मरने के बाद आत्मा को कैसी सजा मिलती है? यमराज का दरबार, नरकों का रहस्य। जब मृत्यु होती है तो शरीर यहीं पृथ्वी पर रह जाता है, लेकिन आत्मा आत्मा एक लंबी यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा होती है यमलोक की ओर, वो लोक जहां न रिश्ता चलता है न पैसे, चलते हैं सिर्फ और सिर्फ कर्म। कहते हैं जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और यही न्याय करता है यमराज, धर्म के देवता। जैसे ही आत्मा यमलोक पहुंचती है, चित्रगुप्त जी उसकी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा खोलते हैं। हर एक बात लिखी होती है, कितने अच्छे कर्म किए, कितने पाप किए, किसे सताया, कहां दया की, कहां अहंकार दिखाया। इसके बाद यमराज निर्णय सुनाते हैं। अच्छे कर्मों के लिए आत्मा को स्वर्ग मिलता है, जहां सुख, शांति और दिव्यता है। लेकिन जिसने जीवन में पाप किए होते हैं, उन्हें नरकों में भेजा जाता है। ये जाने उन नरकों के बारे में जहां आत्मा को उसके पापों की सजा मिलती है। 1. तमिश्र नरक। जो लोग चोरी, धोखा या छल करते हैं, उन्हें इस नरक में डाला जाता है। यह घोर अंधकार होता है और आत्मा को लोहे की जंजीरों से बांधकर पीटा जाता है। 2. अंध तमिश्र नरक। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास तोड़ने वाले, विवाहेतर संबंध रखने वाले इस नरक की पीड़ा झेलते हैं। यहां आत्मा को अकेले अंधेरे में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। 3. कुंभीपाक नरक। मासूम जानवरों को मारने वाले, मांसाहार में लिप्त पापी इस नरक में डाले जाते हैं। उन्हें उबलते तेल से भरे विशाल बर्तन में जीवित पकाया जाता है। 4. रौरव नरक। जो लोग दूसरों को दुख देकर आनंद लेते हैं, उनके लिए है रौरव नरक। यह रौरव नामक राक्षसी जीव आत्मा को नोचते हैं, पीड़ा देते हैं, बार बार मरने और जीने का एहसास करवाते हैं। 5. महारौरव नरक। बड़े अत्याचारी, हत्यारे, बलात्कारी या दूसरों के जीवन को नरक बनाने वाले इस सबसे भीषण नरक में जाते हैं। यहां आत्मा की चीखें कभी शांत नहीं होती। 6. शूलप्रोत नरक। जिसने धर्म का मजाक उड़ाया, संतों का अपमान किया, उनके शरीर में लोहे की कीलें चुभाई जाती हैं। 7. वैतरणी नदी। कुछ आत्माओं को नरक भेजने से पहले वैतरणी नदी पार करनी होती है, जिसका जल नहीं बल्कि खून, मवाद और हड्डियां होती है। इस नदी को पार करते समय आत्मा को अपने ही पाप याद आते हैं और वह कांप उठती है। लेकिन क्या यह सच्चा हमेशा के लिए है? नहीं। जब आत्मा अपने कर्मों की सजा भोग लेती है, तब उसे फिर से जन्म दिया जाता है, मानव योनि में, पशु या कीड़े के रूप में, उसके कर्मों के अनुसार। और यही है संस्कारों का चक्र। कर्म, मृत्यु और पुनर्जन्म इसलिए कहा गया है। न धन जाएगा, न शोहरत, साथ जाएंगे सिर्फ कर्म। इस जीवन को ऐसे जियो कि यमलोक में तुम्हारा स्वागत हो। डर नहीं, दया करो, सत्य बोलो, धर्म का साथ दो, और जो समय मिला है उसे अच्छे कामों में लगाओ। यही तुम्हें नरक की पीड़ा से बचा सकता है। जय यमराज, जय धर्मराज, जय सत्य।